मानस में बालकांड में प्रसंग चल रहा है। भगवान राम अयोध्या में जन्म ले चुके हैं। माताओं को, पूर्ववासियों को विशेष आनंद दे रहे हैं। और उसी ही श्रृंखला में गोस्वामी जी एक बार का प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि एक बार अयोध्या के राजमहल में माता ने जब भगवान राम को श्रृंगार करके और पलने में सुला दिया है और अपने इष्ट देव को नैवेद्य प्रसाद अर्पण करने गई हैं, तो वहाँ देखती हैं यहाँ वहाँ दुई बालक जिन अपने श्रीरंगम भगवान को उन्होंने प्रसाद चढ़ाया है, वहाँ पर भगवान राम बाल रूप में स्वयं उसका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। देखकर माँ अचंभा हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी मति में भ्रम तो नहीं है। और फिर जाकर देखती हैं तो पालने में बालक राम भी सो रहे हैं। अब इतना सब माँ इधर भी जा रही है और उधर भी देख रही है, और माता की इस मति भ्रम को देखकर बाल रूप में भगवान राम जो कौतुक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, अपनी माँ को एक आनंद मतलब माधुर्य लीला में भी वो थोड़ा ऐश्वर्य का आनंद दिलवा रहे हैं माता को। तो उसका एक अनुभव जब माँ कर रही है तो भगवान ने देखा कि माँ कुछ ज़्यादा ही मति भ्रम हो रहा है, बड़े अकड़ा रही है। तो उस समय प्रभु ने अपना अद्भुत रूप जो प्रकट किया है माँ के सामने, ये दूसरी बार प्रकट किया है। एक तो प्रसूति कक्ष में प्रकट किया था, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तब चतुर्भुज रूप में प्रभु ने माँ कौशल्या जी को, देखो कौशल्या माता को ही दिया है, ये जो अद्भुत रूप का जो आनंद मिला है ये कौशल्या माँ को ही मिला है, दशरथ जी को नहीं मिला। हाँ, वहाँ तो शत्रुपा जी और मनु जी दोनों ने दर्शन किए, लेकिन जब यहाँ अवतार ले लिया है प्रभु ने तो सिर्फ माता ही को, प्रसूति कक्ष में भी माता को ही उन्होंने अपने रूप का आनंद दिया है। और अब भी माँ अकेली ही है जिनको ये आनंद मिल रहा है अद्भुत रूप का, बाल रूप में नहीं है इस समय। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, देख रामा उस समय माँ को, जब माँ की थोड़ी सी मति विकल हो रही है तो उसी समय प्रभु ने अपना अद्भुत रूप, विराट रूप माँ के सामने प्रकट किया, अपने जो शयन कक्ष था वहां पर। माँ देखकर हैरान है कि ये क्या हो रहा है। वो स्वामी जी भी वहीं पर ही प्रस्तुत है, वहीं सामने है। और वो क्या कहते हैं कि उस पर जो रूप दिखाया है उसमें रोम रोम में एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड वहां पर प्रभु को दर्शन हो रहे हैं माता को। माँ बड़ी एकदम परेशान, ये हो क्या गया, क्योंकि प्रभु ने इस समय प्रभु वही तो माया का विस्तार है। और अब माया का विस्तार प्रभु दिखा रहे हैं क्या कि जो साक्षात रूप उस समय दिख रहा है माँ कौशल्या को, और गोस्वामी जी भी देख पा रहे हैं, उसमें वो कह रहे कि परमात्मा के एक एक रोम में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, अगणित रवि, कितने ही उनकी गणना की नहीं जा सकती। इतने रवि मैंने सूर्य, शशि मैंने चंद्रमा, अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा और अगणित ही भगवान शंकर और अगणित ही ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं। आप देखें गीता के एकादश जो अध्याय है जिसमें खुद अर्जुन ने भगवान को कहा, प्रभु
मैं अग्नित ब्रह्मा, अग्नित शिव, अग्नित लोकपाल और समस्त देवी देवता देख पा रहा हूँ। ऐसा अचंबा, और यही रूप आज भगवान राम कृपा करके माँ कौशल्या को दिखा रहे हैं। मानस में यही रूप दर्शन आप उत्तरकांड का अगर दोहा नंबर 79 अगर निकाले स्वाध्याय के लिए 79 के नीचे काकभूषुंडी जी अपने चरित्र में कहते हैं, जब वो अयोध्या में ही राजमहल में गए हैं और हम देख रहे हैं कि उस समय भी उनको थोड़ा सा ये आ गया था कि ये बालक है या ब्रह्म है, और जैसे ही ये संदेह आया प्रभु ने मुस्कुराए और उसी समय वहां पर भी यही दर्शन हुए और बिल्कुल वही चीज यहाँ सामने आ रही है। अगर दोहा 79 के नीचे से दूसरी चौपाई उठाएं, उदर माज सुनु अंडज राया, देखे उदऊ ब्रह्मांड नीवाया, अग्नि कृत है लोक अनेका, रचनायति कृत देवा। यहाँ पर काकभूषुंडी जी भगवान राम के मुख में प्रविष्ट हुए हैं, तब उनको भीतर से ये सारा का सारा दिख रहा है। लेकिन कौशल्या जी को तो बाहर ही प्रभु अपना रूप दिखा है। और इसी बात को अगस्त्य मुनि ने अरण्य कांड में भी कहा है, उदर माजयाण्डज रघुराया। वहां पर भी उदर माज अंडज, उदर में कि प्रभु आपके उदर में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड जो हैं यहाँ पर प्रकट है। और उस ब्रह्मांड में वहां तो अगस्त्य मुनि जी और भी खोल देते हैं कि जो आपकी ये जो माया है, ये माया, ये ब्रह्मांड लटका हुआ है, ये समस्त आपकी माया में जो कूलर का पेड़ होता है ना, जैसे कूलर के पेड़ पे अनेक फल लगे होते हैं, इसी तरीके से ये समस्त ब्रह्मांड आपकी इस माया के विस्तार में लगे। और उस माया के भीतर हम जैसे जंतु, वहां जंतु शब्द आया, हम जैसे उस जंतु के रूप में उस फल के अंदर पड़े हैं। और काल कभी भी आता है और उस फल को खा जाता है। काल फल बंचक भगवान काल के रूप में आते हैं। और गीता का वही न्याय आता है जब उन्होंने अर्जुन को बोला, अर्जुन तू अपने आप को नाहक ही ये सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ और मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, ये वर्ण संकर संतान हो जाएगी, कुल धर्म का नाश हो जाएगा। बोले कुल और धर्म की तू क्यों चिंता करता है? धर्म मैंने बनाया है, मुझे पता है कि धर्म की सही व्याख्या क्या है। तू धर्म की व्याख्या मत कर, तू मेरा जन्म ही यहाँ पर अवतार ही इसीलिए हुआ है कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। तू तो सिर्फ एक काम कर। बोले क्या? माम अनुस्मर, माम अनुस्मर युद्धाय च। तू बस मेरा स्मरण कर और जो मैं कह रहा हूं वो युद्ध करता चला जा। क्यों? क्योंकि ये सब देख विराट रूप में ये सब के सब जो हैं पहले ही कालग्रस्त हो चुके हैं। और काल किसको? उत्तरकांड में उसका बहुत सुंदर वर्णन दिया है लंका कांड में कि काल दंड गही काहू न मारा। किसी को डंडा देकर नहीं मारने आता, वो चार चीजें करता है। क्या? हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। व्यक्ति का धर्म, अगर उसका धर्म से वो हट जाता है, अपने धर्म का पालन नहीं करता है, हरहि धर्म बल, बल माने जो उसमें अपनी क्षमता का बल है वो जब उससे हट जाता है, बुद्धि उसकी व्यभिचारिणी बुद्धि बन जाती है, विचार उसके कुत्सित हो जाते हैं, जहाँ कुमति है विपत्ति निदाना। और काल का डंडा समझो कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म से हट जाए, कोई व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाए, सुमति नहीं उसके पास रहे, विचार नहीं उसके पास रहे, बलहीन है, प्रमादी है, आलस्य है, तो समझो कि काल उसको ग्रस्त नहीं आ रहा। यहाँ मानस में ही उत्तर लंका कांड में 14 प्रकार के प्राणी बताए हैं जो जीते जीत ही मुर्दे के समान है। और उसमें संत का जो विरोधी है, अति क्रोधी है, अति बूढ़ा है, जिसका अपयश है, ऐसे 14 प्राणियों की वहां पर उन्होंने बताई।
तो यहाँ पर भगवान राम दिखा रहे हैं परमात्मा के ही भीतर भी अनेकों अनेक ब्रह्मांड है। परमात्मा हमारे हृदय में भी है और परमात्मा समस्त संसार में। यहाँ जाए कहाँ से उससे छूट कर। कहते हैं ना, मनुष्य को तो तुम कह सकते हो कि तुम यहाँ से जाओ, देश निकाला, इसको दिया जा सकता है, लेकिन हरि को कहाँ से तुम निकाल सकते हो? हरि का कण कण में व्याप्त है, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। आने अपना कौन पराया, सबको यहाँ पर कोई भी गैर नहीं है। माया ही परमात्मा को, जीव को और परमात्मा को अलग कर रही है। जहां मेरा और तेरा आ जाता है, किसको पत्थर मारे कैसर कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। गीता में लिखा है, जिस तरीके से एक सूत्र में सारे मोती बने रहते हैं और वही माला पे प्रभु के हृदय पे विराजित होती है, ऐसे ही सूत्रे मणि गणा एव हम समस्त परमात्मा के ही द्वारा एक सुंदर रूप में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों कहीं तुर्की में कोई घटना घटती है या कहीं और घटना घटती है, हम ना जा पाए, लेकिन दुख तो लगता ही है। क्यों लगता है? कहीं ना कहीं हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। उत्तरकांड में भगवान शंकर के वहां कहते उमा जे राम चरण विगत भेद निज प्रभु में देखहि जगत एहि सन करई विरोध। जहां विरोध है वहां बोध है। देखो, ये बात तो है कि धर्म एक अलग वस्तु है। धर्म है हमारे समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए, नियमन करने के लिए, रेगुलेशन बनाने के लिए। लेकिन जिस व्यक्ति को धर्म में चलना है, धार्मिक होना है, उसको ये सब नियमन करने की आवश्यकता है ही, जो हमारे शास्त्रों में और वेदों में है। लेकिन जिसको सही मायने में आध्यात्मिकता में जाना है, परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए तो वो स्वामी जी कहते हैं उमा जोग जप परमात्मा के पास पहुंचना है, तो बिना अपने भीतर प्रेम की उस अग्नि को जलाए वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। समाज में तो हम धर्म का कार्य करें, धर्म का आचरण करें, हमें समाज बहुत सम्मान देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन वो स्वामी जी शबरी जी के सामने भगवान राम क्या कहते हैं वहां पर, नर उसको तो इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठे अपने आप को, सबको ही सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम, छोरी जुग पानी को भाव रखना पड़ेगा। क्यों? जहां भेद है, माया क्या है, जह की मोर तोर दे आया, जही बस अरण्य कांड में। अपना तो कुछ नहीं है, वो क्या कहते हैं, माया क्या है, थोड़े में ही कहा समझा। ये लखन सिर्फ थोड़े में ही बता देता हूं। जब तक मेरा और तेरा है, मेरा परिवार तेरा परिवार, मेरा बेटा तेरा बेटा,
मेरा घर तेरा घर, मेरा राज्य तेरा राज्य, मेरा देश तेरा देश, मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरी संस्कृति तेरी संस्कृति। जब तक जहां तक मेरा और तेरा बना हुआ है तब तक समझ लें हम माया के ही प्रदेश में निवासी हैं, वही की हमने अभी नागरिकता ले रखी है। माया प्रदेश के निवासी हैं और वहां की नागरिकता है, वही के कानून हम पर लागू होंगे। लेकिन भजन करते करते, सबसे प्रेम करते करते, शास्त्रों का अनुसरण करते करते भीतर में जब हमारे प्रेम उमड़ पड़ता है, फिर तो कहीं पर भी कोई भी अपना सिया राम में सब जग जाए। सो अनन्य जाके हसी मति न करई हनुमान। राम जी कह रहे हैं सब, इस सब राम जी का ही है, हम पर सब संदेश जा रहा है, अपना कुछ नहीं है, ये राम जी का ही सब, कोई व्याख्या अपनी नहीं है, ये उन्हीं का ही है। हनुमान जी को कह रहे हैं अपने मुखारविंद से कि हे हनुमान, कौन मेरा अनन्य भक्त है? सो अनन्य जाके हसी मति न करई हनुमान। क्या मैं सेवक सचराज रूप स्वामी भगवंत। जड़ और अचर, जड़ और अचर का मतलब जो चलने वाले हैं और जो जड़ है, पशु पक्षी वृक्ष पहाड़ सब कोई रूप स्वामी भगवान। ऐसी जब हमारी दशा हो जाएगी तो फिर हमें उस परमात्मा की तरफ दिशा नहीं करनी पड़ेगी, परमात्मा अपने आप पीछे पीछे। कबीरा मन निर्मल भयो अति जैसे गंगा तीर, पाछे पाछे हरि आखर प्रेम का बड़े सुपंडित। ये नहीं मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। जिसने भी उस परमात्मा से प्रेम किया है, उसका प्रेम संसार में बने बिना रह नहीं पाया। वो बात अलग है कि समाज, तत्कालीन समाज उसको नहीं समझ पाता है। हमारे शास्त्र ये बता रहे हैं उस परमात्मा में भी अनेकों अनेकों ब्रह्मांड विस्तृत हुए हैं। हमारी औकात है क्या? आप एक देखो, ये तो बड़े स्थूल रूप में मैं बताऊं, आप अगर पूरा वर्ल्ड का मैप देखो, ठीक है, वर्ल्ड के मैप में इंडिया कितना पड़ता है? एक हिस्सा पड़ता है, छोटा सा पड़ेगा। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखें तो हमारा जो दिल्ली राज्य होगा वो कितना पड़ता होगा? बिल्कुल छोटा सा पड़ता होगा। दिल्ली राज्य में भी हमारा ये जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये कितना पड़ता होगा? बहुत शून्य के समान पड़ता होगा। उस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी ये जो श्रीनगर है, ये श्रीनगर कहाँ दिखता होगा? बहुत छोटा सा ही होता होगा। अगर बहुत बड़ा भी कर ले तो कितना दिखेगा? छोटा सा ही दिखेगा। उस श्रीनगर में भी ये 114 मकान नंबर, ये क्या दिखता होगा? ये भी बहुत छोटा सा ही होगा। और उसमें बैठकर कोई एक व्यक्ति सोचे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, तो भैया ये तो फिर परमात्मा तेरी गिनती क्या है? और तू लोगों को, तू नोट को गिनता क्या है? हम अपने इसी घमंड को बनाए बैठे हैं। अभी हफ्ता पहले की ही एक बात है, मैं एक बहुत बड़े अच्छे सेमिनार में गई हुई थी, किसी कोई फंक्शन था, तो उसमें एक बहुत टॉप शॉट लेडी वुमेन्स डे पे, मतलब ये समझो कि भारत सरकार के अंदर बहुत 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 ऊंचे स्तर की एक महिला है अधिकारी, और वो वहाँ पर आई। अब उनको ये उम्मीद है कि मेरे को सब जानते होंगे, स्वाभाविक है, जानना ही चाहिए, लेकिन हर कोई तो नहीं जानेगा ना। अब वो आई हैं तो उनकी भाव भंगिमा से ऐसा लग रहा था कि पूर्णतः वो अपने आप को ये दिखा रही हैं कि मैं भी हूँ। अभिमान समय था उनमें, कहा नहीं, लेकिन अभिमान व्यक्ति की भाव भंगिमा में दिख जाता है। ठीक है, वो आई और आकर बैठी, और चीफ गेस्ट कोई और थे। चीफ गेस्ट को हर कोई पहचान रहा था क्योंकि उन्होंने, उनका तो नाम लिया गया था तो उनका तो पता था, लेकिन वो बिना बुलाए, मतलब उनके साथ ही आई थी, उनको किसी और ने बुलाया था। तो अब आप सामान्य लोगों को नहीं मालूम था कि वो कौन है, लेकिन उनमें अपने आप में ये भ्रम था कि मेरे को सब जानते हैं और मैं
पता नहीं क्या हो, और सही में वो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। अब उनकी जब बारी आई, उनका नाम जब बुलाया गया तो लोग पहचान गए कि ये वो है। अब उन्होंने खुद ये आत्म निवेदन, ये मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि ये उनकी भी एक विनम्रता और कहीं ना कहीं कुछ आध्यात्मिकता का अंश रहा होगा। उन्होंने अपने मुखारबिंद से बोला कि जिस समय मैंने एंटर किया यहाँ पे तो मुझे लगा कि मैं यहाँ की क्या बड़ी यहाँ पर ऑफिसर हूँ, लेकिन जब मुझे लगा यहाँ आ गई और बैठी और किसी ने मुझे पूछा ही नहीं है तो मुझे लगा मैं किस चीज़ का अभिमान कर रही हूँ। मैं तो देख रही हूँ कि मुझे सब जानते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो कोई मुझे जान ही नहीं रहा। तो एकदम मैं ऊपर, उन्होंने यही इशारा किया, एकदम मैं ऊपर से एकदम नीचे जा। और कभी कभी भगवान को ये हमें प्रसंग देने भी चाहिए कि हमारा अभिमान टूटे। ये उन्होंने अपने मुख से बोला और हमें ये बहुत बड़ी सीख भी मिलती है कि कई बार हम अपने लिए भी कुछ भीतर ही बना लेते हैं। हम पता नहीं कितने बड़े ज्ञानी, भाई रिटायरमेंट के बाद सारे फ्यूज बल्ब हो जाते हैं। अभी तो वो रिटायरमेंट नहीं है, वो ऐसी पोजीशन पे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ऐसे पोजीशन को रिटायर नहीं है, पूरी पावर है, उसके बावजूद कितने लोग जानते हैं। आप अगर अधिकारी हो, आप अपने क्षेत्र के कुछ हो तो आप एक लिमिटेड ही होंगे। हर क्षेत्र में तो आपको कोई जरूरी नहीं है ना कि कोई जान पाएगा। फिर भी व्यक्ति अपने भीतर ही भीतर क्या बनाए रखता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान, मैं बहुत बड़ा भक्त, मैं बहुत बड़ा विचारवान, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला, मैं बहुत बड़ा पद वाला, लेकिन यहाँ पर तेरी हस्ती नहीं है और तू अपने आप को समझता है। इसीलिए कई बार हम अपने लिए भी एक विचार बना लेते हैं, एक समाज हमारे लिए विचार बना रखा होगा ना कि ये व्यक्ति वैसा है, और एक परमात्मा हमारे लिए विचार बनाता है कि ये व्यक्ति कैसा, जिसके लिए भगवान राम ने हनुमंत राय जी को कहा कि हे हनुमंत, उसी को ही मैं अनन्य भक्त मानूंगा। बस ये समझ लीजिए परिभाषा अनन्य भक्त की, जो अपने आप को इस दुनिया का, इस जड़ अचर चलती हुई दुनिया का सेवक समझेगा और अपने आप को दास समझते हुए सारे संसार की मेरा ही रूप मानते हुए सेवा करेगा। अब हमें ये निश्चय करना है कि हमें परमात्मा का दास बन के रहना है या हमें लक्ष्मी का स्वामी बन के रहना है। हम क्या है कि धन पद, वो कहते हैं कि भगवान तुम्हारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, पग पग पे सहारा मिलता है। तुम इधर बढ़ो या उधर बढ़ो, वो आप इशारा करता है, वो आप इशारा करता। कभी क्या कहता है, अपना बल अपने जनों का बल, व्यक्ति को अपना बल बहुत रहता है, अपना बल अपने जनों का बल, और धन का बल जब गिर जाए। जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता है ना, दुनिया के द्वार जब बंद हुए तब प्रभु का द्वारा खुलता है, तब प्रभु का द्वारा खुलता है। हमारे पास जब जवानी होती है तब तो हम ऐसे होते हैं कि किसी को हम कुछ भी नहीं समझेंगे, सुंदरता के रूप में, बल के रूप में, अपना हर तरीके से हमारे मन में रहता है। लेकिन धीरे धीरे इंद्रियां हमारी जब धीरे धीरे साथ छोड़ती चली जाती हैं। आप ये सोचो, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर डेट पे व्यक्ति की डेथ होती है, नहीं, इस भूल में कभी भी मत रहना। व्यक्ति की मृत्यु क्षण क्षण प्रतिदिन हो रही है। आप अपना पिछले 10 साल का, 20 साल का कोई फोटो निकाल के देख लो, आप जो थे वो आज आप नहीं है, परिवर्तन होता है, बदलता चला जा रहा है। इसीलिए आगे भी जाने ना दो, पीछे भी जाने ना दो, जो भी है बस एक पल, इसी पल को हम अपना बना ले, सार्थक बना ले तो हमारा जीवन, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं उत्तरकांड में, भक्ति सुतंत्र,
सुखद निज खानी। और कब मिलेगी? पुण्य पुंज बिनु मिलई की सुगंध सुफल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। और पुण्य क्या है? पुण्य एक जग माहु नहीं पूजा, मने क्रम भजन विप्र पद पूजा। विप्रों की जो विवेक प्रधान हो चुके, जिन्होंने उस परमात्मा का कुछ अनुभव किया है, ऐसे संतों के चरणों में जब बैठेंगे, जहाँ सत्संग में होता है वहाँ पर नीते आओ तुम, वहाँ पर नीते आओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। क्योंकि सत्संग में ही पता नहीं किसकी कुंडली जागृत हो रखी हो, उसके दर्शन करने से ही हमारा भी कल्याण हो जाए। क्योंकि सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों के खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। वो स्वामी जी शास्त्र में यही हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ परमात्मा सब रूप में वही बन समाया हुआ है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुवीर सारिक सिंधु मही कानन। कहते हैं कि जब माँ को कौशल्या को बहु दिखाया है, अगणित सूर्य, चंद्रमा, शंकर, ब्रह्मा और बहुत गिरी, सरिताएं, सिंधु, पृथ्वियां, वन, सब उस परमात्मा के रूप में वहीं पर ही उनको दिख रहा है। और क्या लिखा? काले करने गुण ज्ञान सुभाव, सो देखा जो सुना न गाओ। काल भी प्रभु के वही रूप में, अखंड रूप में दिखाई दिया, कर्म भी दिखाई दिया, गुण ज्ञान स्वभाव ये सब परमात्मा के ही उस अद्भुत रूप में कौशल्या माँ को, जो देखा नहीं कभी सुना नहीं, ऐसा ही रूप प्रभु का वहां दिख रहा है कौशल्या माता को। वो स्वामी जी आगे बताते हैं, देखी माया सब विधि मारी, अति सहित जो वो स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा में माया भी देखी, जो परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी। माया खलु नर्तकी बिचारी, नर्तकी के समान उत्तरकांड में बताया। कहते हैं कि दो प्रकार की नारी है, मोह न नारी नारी के रूप। नारी को कभी नारी के ऊपर इतना मोह नहीं होता, सामान्यतः पुरुष को ही नारी के ऊपर मोह आता है। और यहाँ पर पुरुष जो बताया वो ज्ञान बताया उत्तरकांड में, और माया और भक्ति ये दोनों नारी। जो प्रभु की भक्ति करेगा उसके ऊपर माया कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि भगवान को भक्ति अत्यंत प्यारी है। और यहाँ को स्वामी जी कहते हैं कि प्रभु के सामने तो माया हाथ जोड़कर खड़ी है, और जो इस माया के प्रदेश में रहता है उसके ऊपर माया अपना पूरा नियम और कानून लागू करती है। लेकिन जो इस माया प्रदेश से भजन करते करते मायापति के प्रदेश का निवासी बन जाता है, उसके ऊपर माया का कोई भी नियम लागू नहीं होता है, कोई भी उसमें परेशानी नहीं आती है, क्योंकि अब तो उसने नागरिकता मायापति के प्रदेश की है। अब हमें देखना है कि हम सिटीजनशिप अपनी कहाँ की। लोग भी तो अभी कहते हैं ना, भाई अमेरिका चलो, कनाडा चलो, वहाँ पर बड़ा अच्छा मिलेगा। कितने लाखों लोगों ने अभी सिटीजनशिप ली है। ये तो सब लौकिक बातें हैं। हमें सिटीजनशिप लेनी है माया प्रदेश से मायापति के प्रदेश, और उसका पासपोर्ट जो मिलेगा, उसकी सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, वो भी भगवान राम ने अपने यहाँ उत्तरकांड में दोहा नंबर 45 के बाद, जिसका थोड़ा सा अभी हम वर्णन कर लेंगे, अगर वैसा हमारा आचरण बन जाएगा, क्योंकि कुछ पात्रता बनानी पड़ती है ना।
अभी आप बाहर भी जाएं तो कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को आपको निभाना पड़ता है, तभी आप वहाँ के नागरिक बनोगे। ऐसे ही मायापति के प्रदेश में जाने के लिए कुछ शर्तें, कुछ पात्रताएं भगवान राम ने ही अपने स्वरूप से बताई है, जिसका अभी हम थोड़ा बहुत बात नहीं करते हैं। तो यहाँ देखा है कुछ सत्यामा ने कि माया हर तरीके से प्रभु के सामने खड़ी हुई है, हाथ जोड़े, और कहते हैं कि जब ये नर्तकी है, जैसे जैसे हम इसको उल्टा अगर कर दे, ईंधन में परिवर्तित कर देते हैं, तो परमात्मा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और देखा जीवन माँ कौशल्या ने माया भी देखी है, जीव भी देखा। यही प्रश्न लक्ष्मण जी ने भगवान राम से अरण्य कांड में कहा, प्रभु माया क्या है, जीव क्या है, ज्ञान क्या है, ये और ईश्वर क्या है, इसका आप थोड़ा सा मुझे खुलासा करें। माया का तो अभी हमने गाया ही है, गान किया कि मैं और मोर तोड़ दे माया। जीव के लिए बताया कि जीव कौन है, जो न स्वयं को जान पाता है, ना ईश्वर को जान पाता है, और ना ही इस संसार को जान पाता है। इस संसार को भी हम पूरा जान पाते हैं, इतना अनंत यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान पड़ा है, हम उसका एक अंश का भी अंश नहीं जान पाते, अपने आप को भी कहाँ जान पाते हैं। अभी हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जरा सी कुछ ऐसी परिस्थिति आई, उसी समय हम क्या से क्या हो जाते हैं, हम अपने आप को भी नहीं जानते। कभी कभी दिल को यूं ही फैलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे और वो समझ जाए, समय आते ही हम क्या अपने स्वरूप में आ जाते हैं। देखो ये हमारा सारा रूप है ऊपर, आप जो ये सब देख रहे हैं इस जीव का, ये रूप है। स्वरूप तो तब पता चलता है जब व्यक्ति का या तो सामने प्रतिकूल परिस्थिति हो, या सामने कोई स्वार्थ पड़ा हुआ, उसके बावजूद भी व्यक्ति अपने स्वभाव पे अटल है, तब व्यक्ति का स्वरूप सामने आता है कि व्यक्ति है क्या, या व्यक्ति का एकांत। बहुत अच्छा कोई व्हाट्सएप पे आया था कि जब व्यक्ति का स्वरूप जानना हो तो उसको स्वच्छंदता दे दो, उसको आजादी दे दो। आपने भेजा था कि जब व्यक्ति को स्वच्छंदता मिलेगी, उस समय जो उसका आचरण है तो वही उसका स्वरूप है। अभी तो हम बड़े अच्छे अच्छे रूप में हैं, कोई कैसा कोई कैसा, लेकिन स्वरूप हमारा भीतर, हमारा कहते हैं कि भीतर में हमारा जितना कपट है, जितना कलुषित है, वही वो कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो जिसको माया खूब नचाए। यहाँ पर माया सबको तरह तरह के रूपों से नचा रही है, और हम नाच के प्रसन्न भी हैं। भागवत में प्रहलाद जी को जब कहा गया कि तुम बैकुंठ चलो, तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि मैं अकेला चलूं, मैं चाहता हूँ मेरी प्रजा के साथ चले। उन्होंने कहा, बेटा वैसे तो मेरे को लगता नहीं कि इतना ये कुछ आसान काम है, फिर भी तेरी इच्छा है तो तू पूछा अपनी जो प्रजाजन आज तेरे साथ चलना चाहेगा तो सब चलने को तैयार हो, तो अच्छी बात है। और भगत प्रहलाद तो संत है, संत तो कभी भी अपना अकेले का उद्धार नहीं करना चाहेगा, वो तो चाहेगा कि मैं भी, मेरा भी उद्धार हो, तो मेरे साथ जुड़े हुए लोगों का भी उद्धार हो। तो कई प्रहलाद जी कभी किसी से पूछा, किसी से पूछा, सबके संसार में अनंत काम आ गए, उनको याद कि अभी तो हमारा ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, इस काम ने ही तो सबको फंसा रखा है। दुनिया में देव हजारों हैं, लेकिन आप सबका भी अनुभव होगा कि इस कामदेव के सामने सारे के सारे फेल हैं। इस कामदेव ने ही अनंत कामनाओं के रूप में समस्त लोगों को फंसा सब बड़े अंदर है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे वो काम है। इस कामदेव के ही काम में सब फंसे पड़े, और यही माया का सेनापति है, उत्तरकांड में बताया गया। तो प्रहलाद जी गए, कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ वैकुंठ में। एक कहते हैं कथा आती है कि सूकर था, उसको पूछा कि भाई तू चलने को तैयार है? उसने कहा देखो चल तो लूंगा, लेकिन अगर ऐसा ही माहौल स्वर्ग में भी मिलेगा तभी मैं चलने को तैयार। मतलब गंदगी में रहता था ना हम लोग जहाँ पर, अब इस समय हम उसी में ही संतुष्ट हैं।
और हमें संतुष्ट तो किसमें होना चाहिए? जथा लाभ संतोष सदाई। हमें अपने आत्म विकास के लिए तो हम बड़े संतोष हो कि जो है जैसा है। एक सज्जन ने तो मुझे यहाँ तक बोला कि मैं भजन क्यों करूँ, हमें जाना ही नहीं है। ये बिल्कुल अभी मेरे महीने की पहले की चर्चा है। कहते हैं हमें कुछ करना ही नहीं है, हम जहाँ हैं बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं भाई? मेरा परिवार बहुत बढ़िया, मेरी बहुएं मेरे को बहुत इज्जत देती है, बेटा इज्जत देता है, मुझे सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। मैं क्यों भगवान के बारे में सोचूं? सब ठीक है। हाँ, किसी का बुरा नहीं करता, बाकी तो सब कुछ ठीक है। यहाँ परमात्मा को चाहता कौन है? यहाँ तो सब कामदेव के लिए अपनी सब कामनाओं को पूर्ण करने के लिए तैयार है। वो स्वामी जी कहते हैं कि जीव को वो माया नचा रही है। और वही कौशल्या जी ने देखा, देखी भक्ति जो रही तारी। और कौशल्या जी उसी परमात्मा के अखंड रूप में भक्ति माता का दर्शन करते हैं। भक्ति के लिए जो थोड़ा सा अभी हम इसमें उत्तरकांड में जो भगवान राम ने ही अपने मुखारविंद से भक्ति के बारे में बताया, उसका थोड़ा पारायण कर ले। क्या कहते हैं? भक्ति पथ पवन प्रयासा लोग नमक सब उपवास। करना क्या है भक्ति के लिए? सरल सुभावना मन पुण्यगामी जगन्नाथ जब भगवान राम ने जब उनका राज तिलक हो गया, अब उन्होंने अपने सारे पूर्ववासियों को बुलाया और उनको कहा कि भाई मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें गलत लगे तो मुझे डांट देना उस समय, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये जो नर अनुभव बारी को उपेरो नर तेरा चोला रतने अमोला साधन धाम मोक्ष का द्वारा मिला है, ये साधन मिला है, इसके लिए तो कुछ अपना कल्याण कर। तो बोले कैसे कल्याण करे? कहते कि मेरी जो भक्ति है उस भक्ति को तू प्राप्त कर। बोले भक्ति कैसे मिलेगी? बोले इसका लक्षण मैं बताता हूँ। उत्तरकांड दोहा नंबर 45 क्या कहते हैं? सरल सुभाव दुनिया हमसे मन में कुटिलता रखे तो क्या करेगी? बोले दुनिया रखेगी और जो भक्ति करेगा उसके साथ ज्यादा रखेगी। लेकिन क्योंकि तुमने राम को भजना है, इसीलिए तुम्हें तो मुझे निर्मल जन पसंद है, इसीलिए तुम अपने आप को सरलता बनाए रखो। क्योंकि सरल के साथ तो हर कोई सरल रह सकता है, कुटिल के साथ कोई सरल रहे वही तो इस कली की तपस्या है। सरल सुभाव जितना परमात्मा ने तुम्हें दिया हो उसमें संतोष, क्योंकि प्रारब्ध से जो हम लिखवा कर आए हैं वो सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि राम नाम अभिमत करदाता जित पर लोक लोक विदुवाना। ये राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, तुम्हें कभी भी ना कपड़े से, ना पैसे से, ना धन से, ना बल से कभी कोई परमात्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाएगा। वो इस लोक में भी और परलोक में भी तुम्हारा सहायक बनेगा। करना क्या है? राम नाम जपना। सब कुछ हो जाता है लेकिन ये राम नाम ही नहीं जपा जाए। बोले जथा राम संतोष सदाई। फिर प्रभु और क्या करे? मोर दास मेरे अपना दास बोलता है कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, और दुनिया की दाढ़ियों में हाथ डालता फिरता है। संसार के लोगों से आशा
आगे दासत्व करना उस परमात्मा का भी अपमान है। और फिर क्या कहते हैं 5 मिनट को कबहूत उत्तरकांड के नीचे ये आचरण तुम कर लो, इसी से मैं वश में हो जाऊंगा। क्या वेरे कभी संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनानी है वो कुछ भी करे, लेकिन जिसको हरि का भजन करना है, हरि को अपने वश में लाना है, उसको किसी से ना तो वैर और ना ही किसी से दुश्मनी और ना ही किसी से आशा रखनी। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे और सारे गीता के 12वें अध्याय के पूरे श्लोक चलते आ रहे हैं। प्रसंग थोड़ा लंबा हो जाएगा, कल पंडित जी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। भगवान राम ने दोहा 45 में ये सब भक्ति की अपने, जिससे वो वश हो सकते हैं। और उसके बाद माँ शबरी के सामने भी तो भक्ति की नवदा भक्ति का गान उन्होंने क्या कहा, ज्योति मग गुण काम रत करे कपट तजी गान पंचाम भजन सोमेत आप भक्ति में गा सकते हैं। प्रभु ने जगह जगह भक्ति के अपने सूत्र छोड़े हुए, जितना इस मानस का हम पाठ करेंगे उतना ही हमारे सामने रतन आएंगे। माँ कौशल्या ने वो भक्ति देखी है और देखते हुए गोस्वामी जी अब उनका वर्णन करते तने भूल चरणों में से नवाती हैं। जब प्रभु ने देखा कि माँ के अब वात्सल्य रूप का नहीं रस नहीं आ रहा है, तो उन्होंने एकदम अपनी लीला को स्मरण करते हुए फिर बालक रूप में आ गए। तो स्वामी जी कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कभी भी व्यापे नहीं, क्योंकि ये माया अति तुरंत ये माया बहुत तंग करती है। और आगे का जो बात करें और लीलाएं हुई है उसका कुछ काम कल किया जाएगा। संभलेगा हमारा Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.